मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कामयाबी के उस शिखर को छू लिया जहां 1962 के बाद से न तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी पहुंच पाई और न ही राजीव गांधी। लगातार तीसरी बार शपथ लेकर पीएम मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी पर आ गए हैं। उन्होंने 3 बार पीएम पद की शपथ ली थी और देश के इतिहास में यह मौका 62 सालों बाद आया जब किसी प्रधानमंत्री ने सत्ता के शीर्ष पर हैट्रिक लगाई। बीजेपी कहती है ये बहुत भावुक क्षण है। ऐतिहासिक शपथ, मोदी 3.0 का कर्तव्य पथ। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जो सतत विपक्ष में रहे ऐसे पार्टी की तीसरी बार सतत कंटिन्यूसली सरकार बने और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक वही व्यक्ति कंटिन्यूसली जिसको आप कहते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो हो गए कई बार। ये वास्तव में एक बहुत विशेष बात है। और दूसरी बात ये है कि काम के आधार पर जो उन्होंने लोगों के लिए काम किया, जिस तरीके से उन्होंने भारत माता को एक ऊंचाई पे ले जाने की बात की है, वो लोगों ने समझ करके एक प्रकार से उनको वोट दिए हैं या उनके लिए कल्पना की है कि यही प्रधानमंत्री बने। ऐसा व्यक्ति मोदी जी आज है, ऐसा मुझे लगता है। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time, that is नरेंद्र मोदी। चुनौतियों से लड़े भी और एक बड़ी लकीर खींचकर निखरे भी। पीएम मोदी इस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां दिखता है एक ऐसा अजेय योद्धा जिसके पास बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का विजन है। तो सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की केमिस्ट्री भी। इसीलिए एनडीए भी कॉन्फिडेंट है कि तीसरा टर्म बड़े फैसलों वाला टर्म होगा। ऐतिहासिक शपथ, मोदी 3.0 का कर्तव्य पथ। मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये संभव है। डबल इंजन की सरकार में ये संभव है, जहां प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी मिलकर इस सोच को धरातल पर उतार सकते हैं। बिहार विकसित राज्य बने, देश एक विकसित देश बने, इस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उसी में हर राज्य का विकसित होना भी स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ब्रांड बनकर उभरे जो टफ फैसले लेने में हिचकते नहीं, चाहे फर्स्ट टर्म में ट्रिपल तलाक कानून हो या फिर सेकेंड टर्म में 370 का खात्मा। न्यू इंडिया में ब्रांड मोदी ने कई जटिल फैसलों का संपूर्ण समाधान निकाला और उसे हकीकत की जमीन पर उतार दिया। ये सब किसी जादू की छड़ी से नहीं होते, बल्कि राजकाज का लंबा अनुभव पीएम मोदी के पास है। एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात की सत्ता संभाली और फिर केंद्र। उनका यही अनुभव फैसले लेने वाला लीडर बना देता है। बहुत कम लोग थे जो स्टेट में काम करके आए, लेकिन जो काम करके आए वो स्टेट में भी बहुत कम समय मिला था। मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिला और एक अच्छे प्रगतिशील राज्य में मिला। तो मैं एक राज्य की कठिनाइयां क्या होती है वो मुझे किसी मुख्यमंत्री से सुनना नहीं पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भले यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आंध्र में क्या तकलीफ होती होगी, बंगाल में क्या तकलीफ होती होगी, पंजाब में क्या जरूरत होती होगी, ये मैं भली भांति समझ सकता हूँ। कहते हैं कि तपकर ही कुंदन की चमक निखरती है। ठीक उसी तरीके से पीएम मोदी संघर्षों में तपे भी। जिस तरह पीएम मोदी ने अपने कौशल से गुजरात में बीजेपी के विस्तार को पंख लगा दिए, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने बीजेपी को घर घर पहुंचा दिया। 2014 में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2019 में बीजेपी 300 पार कर गई। एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। इस बार बीजेपी भले ही बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई, मगर मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्ट्राइक रेट 100% पार रखा। इतना ही नहीं, ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनाना
केरल में बीजेपी का खाता खुलना, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड। तमिलनाडु में 3 गुना वोट शेयर बढ़ाना भी बीजेपी के स्ट्रॉन्ग फैक्टर में गया। मोदी युग में कांग्रेस 10 साल बाद भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पाई। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, मैं शिवराज सिंह चौहान। मोदी सरकार के ये सबसे मजबूत ब्लॉक है। मोदी मंत्रिमंडल इस बार बहुत खास है। इनके लिए टारगेट सिर्फ 5 साल का नहीं है, बल्कि 2047 तक का है। वो चेहरे जो हर बार मोदी के साथ रहते हैं, वो देखिए। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया, किरण रिजिजू, गजेंद्र शेखावत, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, हरदीप पुरी और धर्मेंद्र प्रधान। मोदी सरकार में ये सभी अहम किरदार निभाएंगे। मोदी का मंत्रिमंडल इस बार सबसे बड़ा है। अब उन मंत्रियों की बात जो दूसरी बार मोदी के साथ काम करेंगे। अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव ने दूसरी बार मंत्री पद संभाल लिया है। मोदी की टीम सेकंड टर्म में और मजबूत हुई है। 370 हटाने का फैसला दूसरी टर्म में लिया गया था। तीसरी पारी में इससे भी बड़े फैसले होंगे, जिसके लिए बड़े चेहरों को भी शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान, CR पाटिल, लल्लन सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, रक्षा खड़से। मोदी ने अपनी टीम में पूरे भारत को शामिल किया है। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है। दिल्ली से जब सरकार काम करेगी तो पूरे देश की राय इसमें शामिल होगी। उत्तराखंड से 1, उत्तर प्रदेश से 9, बिहार से 8, आंध्र प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 4, पश्चिम बंगाल से 2, हरियाणा से 3, पंजाब से 1, असम से 2, अरुणाचल से 1, मध्य प्रदेश से 4, केरल से 2, तमिलनाडु से 1, छत्तीसगढ़ से 1, तेलंगाना से 2, झारखंड से 2, दिल्ली से 1, गोवा से 1 और जम्मू कश्मीर से 1। मोदी की टीम कंप्लीट टीम है। इसमें हर वो चेहरा शामिल है जो देश को आगे बढ़ाने में अहम होगा। मंत्रिमंडल में हर जाति के सांसद और नेता को भी शामिल किया गया है। ओबीसी 27, सवर्ण 25, SC 10, ST 5, अल्पसंख्यक 5 मंत्री बनाए गए हैं। टोटल 72 मंत्री चुने गए हैं। मंत्रिमंडल में 3 कैटेगरी होती है जिनमें मंत्रियों को बांटा जाता है। उनको इसी हिसाब से काम सौंपा जाता है। टीम मोदी कैसे काम करेगी, कितने कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, पूरा डिटेल देख लीजिए। मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री हैं। इतनी बड़ी टीम मोदी की लीडरशिप में काम करेगी। मोदी की टीम में केंद्र सरकार में काम करने वाले सांसद भी हैं, राज्य सरकारों में काम करने वाले नेता भी। 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 बार या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं। 39 मंत्री ऐसे हैं जो पिछली सरकारों का हिस्सा रह चुके हैं। 6 मंत्री राज्यों में पहले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 23 मंत्री राज्य सरकारों में मंत्री पद पर काम कर चुके हैं। कहा जा सकता है कि मोदी की टीम के पास काम करने की पूरी क्वालिफिकेशन है।
इस बार मंत्रियों के सिलेक्शन में आधार क्या बनाया गया, ये भी जान लीजिए। मंत्रियों का सिलेक्शन काम देखकर, कास्ट देखकर और राज्य देखकर किया गया है। मोदी 3.0 में यूपी में कमजोर जनादेश मिला, सीटें काफी कम आई, मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी नेता चुने गए हैं। मोदी 3.0 में यूपी में कमजोर जनादेश मिला, सीटें काफी कम आई, मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी नेता चुने गए हैं, अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी। इस बार कुर्मी वोट बीजेपी से ट्रांसफर हुआ, इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। पंकज चौधरी कुर्मियों के बड़े नेता माने जाते हैं। पंकज चौधरी 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन ओबीसी सांसदों का ही हुआ है। ओबीसी वोट का प्रभाव यूपी के हर रीजन में है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में हर रीजन को सिलेक्ट करने की कोशिश की है। जयंत चौधरी का सिलेक्शन जाट वोटर्स को खुश करने के लिए किया गया है। यूपी में 3% जाट वोटर हैं। पश्चिमी यूपी में यह आंकड़ा 17% तक पहुंच जाता है। यूपी में चुनावी मुद्दों से ज्यादा जाति की गिनती होती है। दलित वोट इस गिनती का सेंटर पॉइंट होता है। कहा जाता है कि यूपी में हर 5वां वोटर दलित है, इसलिए दलित समाज से आने वाले एसपी सिंह बघेल लगातार दूसरी बार मंत्री बने हैं। इसी फॉर्मूले को लगभग हर राज्य में लागू किया गया है। काम भी, नाम भी और कास्ट भी। मोदी की सेना अगले 5 साल के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।